आज हम बात करेंगे कि जब चाय का एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अक्सर मेरे पास अलग अलग कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं जो नया चाय का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो जब चाय का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें किस किस लाइसेंस की ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे ताकि किसी को इस टॉपिक पे दिक्कत ना रह जाए और किसी तरह की परेशानी ना हो भविष्य में लीगली। तो सबसे पहले किसी एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो लाइसेंस है फूड सेफ्टी लाइसेंस, जिसको बोलते हैं फसाई नंबर। फसाई नंबर एक ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जब हम किसी भी खाने वाले पदार्थ का बिजनेस करते हैं, चाहे वो चाय हो, चाहे वो मिठाई हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए हमें फूड सेफ्टी लाइसेंस ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन ये फूड सेफ्टी लाइसेंस क्या सबके लिए सेम चाहिए होता है? तो नहीं। फूड सेफ्टी लाइसेंस 3 तरह का होता है। एक होता है बेसिक, एक होता है स्टेट और एक होता है सेंट्रल। बेसिक लाइसेंस किसको चाहिए होता है? स्टेट और एक सेंट्रल होता है। बेसिक की अगर बात की जाए तो जिसका 12 लाख तक का ट्रांजैक्शन है, 12 लाख तक का ट्रांजैक्शन है, तो उसको चाहिए होता है बेसिक लाइसेंस। मीन्स अब जब नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप बेसिक लाइसेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपका ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो आप फिर स्टेट पे आ जाइए जहां 12 लाख से लेके 2 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन जिनका होता है, सॉरी 20 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन होता है, टर्नओवर होता है, तब आप स्टेट पे आ सकते हैं। और अगर आपका 20 करोड़ से ट्रांजैक्शन एवं हो जाता है या फिर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अगर स्टार्टिंग में भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा सेंट्रल लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस इसलिए लेना होगा ताकि आप पूरे सेंटर में डील कर सकें। मीन्स 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन तभी होता है लोगों का जब वो पूरे सेंटर के लिए काम कर रहे हो, मीन्स पूरे देश के लिए काम कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे हो। तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस ज़रूरी है किसी भी खाने के सामान के रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसमें बेसिक, स्टेट और सेंट्रल 3 तरह का होता है। इसको अप्लाई करने के लिए www.fastcost.gov.in पे जाना होगा और इस पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए फूड सेफ्टी का कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे। दूसरा लाइसेंस जो बहुत ज़रूरी लाइसेंस है, जीएसटी लाइसेंस। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज के डेट में सबको लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जो आप गुड्स बेच रहे हैं या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट्स में, तो ज़रूरी है। अब जीएसटी सबको लेना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो 40 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर रहा है, और किसी किसी स्टेट में इसको बनाया गया है 20 लाख। मीन्स अगर आपका 40 लाख का जब टर्नओवर हो जाता है तब आप जीएसटी लाइसेंस आपको लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर उससे पहले लेना चाहते हैं, उससे पहले अगर आप चाह रहे हैं बिजनेस नया स्टार्ट करना, तो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आपका माल सिल्लीगुड़ी से या कोलकाता से या आसाम से आधार के नंबर से भी चला जाता है, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। जब आपका 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाए तब आप कर सकते हैं, जीएसटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। या फिर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, जैसे अमेजोन पे बेचना हो, फ्लिपकार्ट पे बेचना हो, किसी और वेबसाइट पे बेचना है, तब आपको जीएसटी लेना होगा, क्योंकि ये लोग बिना जीएसटी नंबर के आपको अप्लाई ही नहीं करने देंगे, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखने ही नहीं देंगे। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए www.gst.gov.in। ये आपको चाहिए होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब तीसरा लाइसेंस का जरूरत पड़ता है बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन। बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन हालांकि इतना भी ज़रूरी नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम लीगली अगर अपने आप को रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या? बिजनेस एंटिटी का मतलब सिंपल है कि आप अपना बिजनेस को कैसा खोलना चाहते हैं। सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसको बोलते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सब चीज़ में आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हालांकि ये इतनी भी ज़रूरत नहीं है अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं ये लाइसेंस तो सोल प्रोप्राइटर का लीजिए। मीन्स मैं अकेले बिजनेस करना चाहता हूँ और अकेले बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप लिया जाता है। अगर 2-4 लोग मिल के कर रहे हैं तब आप पार्टनरशिप का लीजिए, एलएलपी का लीजिए, और इसके लिए ज़रूरी होता है एक रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन।
MSME क्या है? इसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट ऑप्शनल तो है, लेकिन अगर आप भविष्य में लोन चाहते हैं, सरकार से सब्सिडी चाहते हैं, या किसी तरह का टेंडर आता है लेना चाहते हैं, तो आपको MSME रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। MSME रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हो गया कि आप मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेस में आते हैं। मीन्स आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपको भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ेगी, टेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार बहुत तरह का सब्सिडी निकालती रहती है, तो उसके लिए MSME रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। जब आपको बिजनेस लोन की आवश्यकता होगी तब यही काम आएगा आपको, और ये भी ज़रूरी है। फिफ्थ है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस म्यूनसिपल बिजनेस बॉडी से लिया जाता है। ट्रेड लाइसेंस किसी स्टेट में चले जाएगी तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती रहती है, ट्रेड लाइसेंस है आपके पास या नहीं है। तो ट्रेड लाइसेंस का फ़ायदा यही होता है कि आपको बिजनेस करने की अनुमति मिल रही है वहाँ के लोकल बॉडीज़, मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको जब ट्रेड लाइसेंस देगा तो आपके लिए बिजनेस करना वहाँ ईजी हो जाएगा, किसी तरह का लीगल हर्डल्स नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स की जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ब्रांड बनाने के लिए ज़रूरी है फिर ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन करना। ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन करो, ब्रांड नेम रजिस्टर करना। आप देखते होंगे आज के डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा है, सबका एक ब्रांड नेम रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नाम से कोई दूसरा ना निकाल सके। तो ब्रांड नेम रजिस्टर कर लेते हैं। कुछ लोग लोगो भी अपना बनाते हैं। लोगो का मतलब हो गया, आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ऐसा लोगो बना हुआ होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ऐसा लोगो होता है, इस लोगो को डालकर कोई दूसरा पैकेट नहीं निकाल सकता, कोई दूसरा ब्रांड नहीं निकाल सकता। तो लोगो रजिस्टर हो सकता है, ब्रांड नेम रजिस्टर हो सकता है, और कभी कभी हम लोग कलर भी रजिस्टर करते हैं। ये उनके लिए है जो चाय में अपना ब्रांड निकालना चाहते हैं या किसी भी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड निकालना चाहते हैं, उनके लिए ब्रांड नेम रजिस्टर करना पड़ता है। और 7वां या 7वें नंबर पे आ जाता है IEC कोड लेना। ये उनके लिए है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप बिजनेस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी सामान का, चाहे वो चाय का हो, चाहे चीनी का हो, या किसी भी सामान का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको IEC कोड लेना पड़ेगा। और ये देने वाली जो संस्था है हमारे भारत में, उसका नाम है DGF, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके ही साइट पे जाके आपको IEC के लिए रजिस्टर करना होगा। अब इस किसी भी टॉपिक पे कि कैसे अप्लाई किया जाए, GST कैसे अप्लाई किया जाए, फूड सेफ्टी कैसे अप्लाई किया जाए, बिजनेस एंटिटी को कैसे अप्लाई किया जाए, इन सब के लिए अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको आंसर देंगे, पक्का देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।